हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो अभी जैसा हम लोग बोल रहे हैं, एज इट इज़ मार्केट ट्रेड कर रहा है। हमने आपको बोला था कि भाई ये वाला लेवल टूटेगा, ठीक है। तो ये वाला लेवल टूट गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा सा बाउंस बैक दिया, फिर ऊपर नीचे गिर गया। तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसा हो रहा है एग्जैक्टली। अब देखो, ये वाला गैप ना भरना चाहिए। अब ये जल्दी भरेगा नहीं भरेगा, गॉड नोज। लेकिन इस टाइम पे जब ये नीचे जा रहा है, तो पहले तो ये कहाँ तक जा सकता है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये नीचे आपका ये वाला जोन 96.41, इस वाले लेवल तक ये कभी भी नए साल तक कभी भी ये इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। और बीच में जो ये वाला सपोर्ट लेवल है ना, ये वाला, ये मैं बताता हूँ, लेवल है आपका 97.20। इस लेवल को भी सपोर्ट लेके एक बार ऊपर बाउंस बैक दे सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी डाउन है। मेरी रिकमेंडेशन एज ऑफ नाउ ये है कि यूरो यूएसडी में हमने बाय पोजीशन आपको दी हुई थी, ठीक है। अभी बाय चल रहा है, तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, ठीक है। ये जाएगा 1850 भी जाएगा, 80 भी जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार डिप मार सकता है, ठीक है। चांसेस 50-50 हैं, डिप मारेगा नहीं मारेगा, यहाँ से जाएगा, तो ये आपकी चॉइस है। मैं आपको दे रहा हूँ, अगर होल्ड कर सकते हो तो होल्ड कर लो। ये 1880 1900 को भी क्रॉस करेगा। और अगर आप एक रिस्क लेना चाहते हो कि सर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और डिप आएगा दोबारा 1750 1720 30, तो वहाँ पे दोबारा बाय कर लेंगे, तो ये आपकी चॉइस है, आपका कॉल है, ठीक है। कल क्योंकि क्रिसमस हॉलीडे है, और मैं भी चाहता हूँ जस्ट लाइक इंस्टीट्यूशंस की अपनी पोजीशन को क्लियर करके जाऊँ। फिर देखेंगे जब मार्केट खुलेगा 1 तारीख को, नंबर को फिर देखेंगे। ऐसा नहीं 26 को भी चलेगा, 27 को भी चलेगा, लेकिन 25 से 30 के बीच में, 31 के बीच में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए, ना ही कोई एनालिसिस देने के लिए, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि भाई अगर आप चाहो तो क्लियर कर लो, और होल्ड करना चाहो तो कर सकते हो लॉन्ग टर्म, अगर आपका व्यू है तो। सेम गोस फॉर जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी देखो नीचे आ रहा है, लेकिन ऊपर ये नीचे आया था कल, फिर ऊपर जा रहा है, और ये जाएगा, ये 3600 जाएगा, ये देखो 3680 तक जाएगा, बल्कि यहाँ तक इससे पहले कोई रुकावट नहीं है, वहाँ तक भगेगा। लेकिन ये समझदारी नहीं है कि इतना हाई लेवल पे हम बाई करें। अगर जा रहा है तो जाने दो, और आपका ट्रेड चल रहा है तो चलने दो। ये वाला स्टॉप लॉस, ये जो कल का स्टॉप लॉस ये है ना लो, 3470 के आसपास का, ये अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हो। इसके नीचे कोई 2 घंटे कैंडल बंद हुआ, उसका लो ब्रेक हो तो एग्जिट, नहीं तो अभी आप बाय में इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई पे हमने बाय दिया था 156.48 पे, नीचे आया 155.68 का स्टॉप लॉस दिया था क्लोजिंग बेसिस पे, तो ऊपर वापस गया। यहाँ पे आज सुबह ये क्लोज हो गया हमारे स्टॉप लॉस के नीचे, तो ये स्टॉप लॉस हिट माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इसको अवॉइड करो, एक बार एसएल हिट हो गया, शांति रखो। इसकी वजह मैं आपको दूंगा जीबीपी जेपीवाई। जी अगर थोड़ा सा ऊपर आता है 110.80 के आसपास, 210.80 के आसपास आता है, यहाँ शॉर्ट बनाओ। ये जो ऑल टाइम हाई है 211.60 का, ये स्टॉप लॉस रखो ऊपर वाला, और टारगेट अपने नीचे के आप 209.50 तक के टारगेट आप लेके चल सकते हो। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, इसको देख सकते हो आप यूएसडी जेपीवाई के लिए। क्वांटिटी हल्की रखना। यूएसडी कैड बोला था बाउंस बैक पे शॉर्ट मारना, बाउंस बैक नहीं आया, नीचे गिर रहा है। नीचे गिरने के लिए 100 पे 120 पे यहाँ से 3550 तक गिरेगा, ये डेफिनेटली गिरेगा। लेकिन कभी भी स्पाइक आया झटके से, डॉलर इंडेक्स भगने लगा, तो ये सीधे 3770 3810 तक जाएगा ये, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करा रहा हूँ, वेट फॉर दी बाउंस बैक, वहाँ पे शॉर्ट मारेंगे। नहीं आता है बाउंस बैक, कुछ दिक्कत नहीं है सर, छोड़ दो उसको। बाउंस बैक अगर आता है 3770 से 3800 के बीच में, इस जोन के बीच में शॉर्ट पोजीशन बना के बैठ जाना, और कुछ भी एसएल वगैरह मत लगाना, आराम से बैठना। मैं आपको बताऊँ क्या करना है। गोल्ड में बोला था 4500 के आसपास शॉर्ट करना, ये देखो इसने हाई लगाया 4497, और नीचे कितना आया 4429। तो जिन लोगों ने इस जोन में शॉर्ट किया, कल जब मैं मेंटरशिप क्लास ले रहा था तो 4485 या 4488 चल रहा था, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था शॉर्ट करने के लिए 4500 के एसएल के साथ, और उसके बाद ये नीचे आ गया 4429.97, 4430 ले लो। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप बना था कल हमारा। और फिर मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे भी बोला था कि 4500 के बाद 4525 हमारा, ये हमारा नेक्स्ट जोन है सेलिंग का। क्लियरली कल का वीडियो जाके देख लेना। और आज का हाई कितना लगा, सबसे पहले से गोल्ड पे आगे बढ़ूँ, थैंक यू शिंदे जी, थैंक यू अमोल सर, थैंक यू निखिल पटेल सर फॉर रेगुलरली कमेंटिंग। ये देखो एग्जैक्ट हाई कितना लगा 4525.83। अगर यहाँ पे भी किसी ने बेचा होता तो अभी 4508 चल रहा है, 100 पे मिल गए होते, तो आज के टाइम में हम 100 पे अपना प्रॉफिट काउंट करेंगे। और अभी भी रेजिस्टेंस जो है ना आज का, वो 25 तो आई, लेकिन अब 25 तोड़ेगा तो ये 4550, ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है। तो इसके आसपास यानी 4540 से 4550 के बीच में आप कहीं भी बेच सकते हो, और 4550 का एसएल रखना। अब इसमें जो एसएल रखोगे ना, थोड़ा सा देख के रखना। कई बार क्या होता है कि 5-5 मिनट के 2 कैंडल ऊपर बंद कर देगा, फिर उसका हाई तोड़ देगा, ऐसे वॉलेटाइल मूवमेंट में ऐसी ट्रैपिंग आ सकती है।
तो थोड़ा सा वेट करना कि ये सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा। और नहीं तो अगर 5-5 मिनट के 2 कैंडल अगर बंद भी हो जाते हैं 50 के ऊपर और आप वहाँ पे एग्जिट कर जाते हो और दोबारा 50 के नीचे 5-5 मिनट के 2 कैंडल बंद हो जाते हैं तो दोबारा शॉर्ट बना लेना। तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस तो लगेगा, लेकिन एक सही ट्रेंड में बैठ गए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा आपको। तो ये साइकोलॉजी, ये ट्रेड एडजस्टमेंट जब तक आप करना नहीं सीखोगे तब तक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे। जब तक लॉस काटना नहीं सीखोगे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे। एनालिसिस गलत होगी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यूएसडी जेपीवाई में एनालिसिस गलत होगी, उस लेवल तक नहीं गया, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इस पे हम बाई कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी ऐसे दिखा रहे हैं नीचे आने के लिए, नीचे आएगा, मैं कह रहा हूँ ये इस साल में 70,000 दिखाएगा आपको ये। लेकिन एक बार मेरे को लगता है कि इसको तेजी पकड़नी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, एक जो बाय पोजीशन है उसके साथ एक शॉर्ट पोजीशन और बना लो, आप हैज कर लो। अगर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर हम एक और लॉट एवरेज करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर लो, ठीक है ना। क्योंकि मैं बेयरिश व्यू है मेरा, एक कॉन्ट्रा ट्रेड दिया था मैंने बाई के लिए आपको डेफिनेटली, और मेरे को लग रहा था कि भाई जिस तरह से ईटीएफ्स बाय हो रहे हैं और कुछ भी है तो ये मेरे ख्याल से एक बार ऊपर जाना चाहिए। ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका बेयरिश है, क्योंकि लंबे कंसोलिडेशन के बाद में ये कहीं पर भी ब्रेकआउट दे सकता है, बड़ा कैंडल ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना। तो दोनों ट्रेड आप बना के चलो और जब समय आएगा तो मैं आपको एग्जिट करा दूंगा। सिल्वर पे हमने आपको शॉर्ट दिया था 70 के आसपास, तो उसमें मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा। ये वाला देखो, ये कितना ही लगा 70.65, स्टॉप लॉस कितना दिया था $71 का, और उसके बाद कितना आ गया 68.82। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ इसके अंदर भी। अभी सिल्वर के अंदर क्या कर सकते हैं, सिल्वर देखो एक स्पाइक मारेगा, अच्छा वाला स्पाइक मारेगा और फिर झटके से नीचे आएगा। इसका वो लेवल कौन सा है, 75, 80 का टारगेट मैंने दे रखा था आपको। 75 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे शॉर्ट बनाना। $77 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा आपका, इतना बड़ा रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। ये कट गया तो निकल जाना है आपको, और थोड़ा सा क्लोजिंग क्लोजिंग का ध्यान रख लेना है यहाँ पे। और 75 के बाद ये नीचे 72 और 70 तक नीचे आ सकता है। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, 75 के आसपास बेचना, उससे पहले मत बेचना। तो आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आ रही है, तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।